मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। तो पिछले वीडियो में भी हमने समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज भी हम इस वीडियो में समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। वो अलग प्रकार से होंगे, पिछले वीडियो में अलग थे, तो सभी वीडियो में हमने अलग अलग टाइप से जो प्रश्न थे उनको हर टाइप के अलग अलग वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो आज एक नए टाइप को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 4 पुरुष या 8 स्त्रियां एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 3 पुरुष और 4 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है हमारा कि एक एक नियम से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए कि यहाँ पर 4 पुरुष या 8 स्त्रियां ही दे रखा है। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, हर बार बताती हूँ, या और अथवा ये दो शब्द किसी के बीच में आ जाते हैं, इसका मतलब है बराबर। ठीक है, और आ जाता है और तथा आ जाता है, इसका मतलब है दोनों, यानी प्लस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 पुरुष और 4 स्त्रियों का मतलब है दोनों मिलकर, और ये 4 पुरुष या 8 स्त्रियों का मतलब है कि दोनों बराबर है। बराबर का मतलब क्या है कि 4 पुरुष भी उस कार्य को 15 दिनों में करेंगे तो 8 स्त्रियां करेगी तो भी उस कार्य को वो 15 दिनों में ही करेगी। इसका मतलब है 4 पुरुष बराबर क्या है, 8 स्त्रियां है। तो या और अथवा आ जाए इसका मतलब बराबर है, और तथा आ जाए इसका मतलब है दोनों का योग है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखो एक एक नियम हो या कोई सा भी हम प्रश्न करते हैं तो उसमें इकाई सेम होनी चाहिए, तभी हम करेंगे। ठीक है, तो यह 4 पुरुष बराबर 8 स्त्रियां हैं और 3 पुरुष और 4 स्त्रियां कितने दिनों में करेगी। तो अब इसमें क्या करना होगा मैं, कि या तो हम पुरुष को क्या बना ले स्त्रियां, या फिर स्त्रियों से क्या बना सकते हैं, पुरुष बना सकते हैं, यानी इकाई एक जैसी कर लेनी। यानी ये 3 पुरुष को अगर हम स्त्रियां बना ले तो 4 स्त्रियां, और ये 3 पुरुष से जो स्त्रियां आएगी टोटल हो जाएगा। या फिर स्त्रियों को हम क्या बना ले, पुरुष बना ले। इस तरीके से भी कर सकते हैं, उल्टा सिल्टा दोनों तरीके से करके बताऊंगी मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 4 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हैं, 8 स्त्रियां हैं। ठीक है, क्यों लिखा हमने, क्योंकि या आया है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होती है, 8 स्त्रियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक पुरुष बराबर पूछा जाए आपको कि एक पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होगी, तो एक पुरुष बराबर कम होगी, तो एक पुरुष बराबर कितनी होगी, 8/4। ठीक है, तो 4 से कितनी बार, 2 बार, तो 2 स्त्रियां। एक पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होगी, 2 स्त्रियां। 4 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हैं, 8 स्त्रियां हैं, तो एक पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होगी, 2 स्त्रियां। ठीक है, 2 पुरुष बराबर 4 स्त्रियां, 3 पुरुष बराबर 6 स्त्रियां, और 4 पुरुष बराबर 8 स्त्रियां। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर पुरुष है और ये स्त्रियां। अब 3 पुरुष को भी हम स्त्रियां बना ले, तो 3 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होगी, 3 पुरुष बराबर ज्यादा होगी, तो 1 पुरुष बराबर 2 है, तो 2 गुणा में 3 बराबर 6 स्त्रियां। 3 पुरुष बराबर कितनी हो गई, हमारे 6 स्त्रियां हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या कर लिया, नीचे पुरुष थे उनको भी स्त्रियां बना लिया। आप स्त्रियों से पुरुष बनाओगे तो ये 4 स्त्रियों से हम इधर पुरुष बना सकते हैं। दोनों ही करके बताऊंगी, पहले हम पुरुष से स्त्रियां बना रहे। तो 4 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां थी, 8, तो 1 पुरुष बराबर कितनी हो गई, 2 स्त्रियां हो गई, तो 3 पुरुष बराबर 6 स्त्रियां हो गई। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला काम में लिया था, m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2, यानी m1 यानी पहले वाले आदमी कितने, d1 यानी कितने दिन में कर रहे हैं, अब दूसरे वाले आदमी कितने दिनों में करेंगे, d2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पहले की वीडियो में भी कर लिया था। तो पिछली क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी है समय और कार्य संबंधी, तो वो क्लास को देखेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने देख रखी है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2। अब देखिए हम अगर पुरुष लेते हैं, यहाँ पर अगर हम पहले पुरुष लेते हैं तो यहाँ हमने लिख दिया m1 कितना, 4। भाई m1 क्या हो गया, हमारे 4 पुरुष हो गए। अब 4 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो d1 हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, m2 यानी दूसरे वाले पुरुष। ठीक है, तो देखिए 3 पुरुष तो हमारे पहले से पुरुष में, ठीक, हमने स्त्रियां बनाई तो स्त्रियां रखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 8 स्त्रियां। ठीक है, हम क्या रख देंगे यहाँ पे, 8 स्त्रियां रख देंगे। ठीक है,
तो अब स्त्रियां बना ली ना हमने पुरुष से, तो स्त्रियां रखेंगे पहले, तो हमने 8 स्त्रियां लिख दिया। 8 स्त्रियां कितने दिन में करती है? 15 दिन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए स्त्रियां, देखो 4 स्त्रियां तो पहले से स्त्रियों में है। अब 3 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां बनी थी? 6। तो ये कितनी हो गई? 6 + 4 = 10। यहाँ इसको मैं इधर आराम से आपको लिख रही हूँ यहाँ पे कि 3 पुरुष + 4 स्त्रियां कितने दिन में करेगी। प्रश्न तो हमारा यही था कि 3 पुरुष और 4 स्त्रियां कितने दिन में। तो यहाँ पे अगर स्त्रियां लिखी है तो यहाँ पर भी स्त्रियां ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 स्त्रियां पहले से ही है। अब 3 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होती है? 6। तो यहाँ हम 3 की जगह क्या लिखेंगे? 6 स्त्रियां और 4 ही है, तो 6 और 4 कितनी हो गई? 10। तो 10 स्त्रियां हो गई। ठीक है, तो यहाँ M2 की जगह क्या लिखेंगे हम? 10 और गुणा में D2 तो हमें निकालना है कि कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो D2 यहाँ रह जाएगा और 10 का पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में, तो 8 गुणा में 15 बटा में 10। कट रहे काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो 4 से कितनी गुणा करेंगे 3 को? तो 4 3 12। 12 बराबर क्या हो गया? हमारे D2 आ गया। 12 बराबर D2 आ गया। हमने क्या किया? स्त्रियां बनाकर किया। आप पुरुष बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पुरुष बनाकर करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब पुरुष बनाकर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से भी समझ सकते हैं या फिर पूरा दोबारा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस लाइन को क्या कर देंगे? हम उल्टा लिख देंगे। आप कहोगे नहीं हम तो इस पुरुष से स्त्रियां नहीं बनाएंगे, स्त्रियों से पुरुष बनाएंगे, पुरुष में चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि 8 स्त्रियां बराबर कितने पुरुष है? 4 पुरुष है। ठीक है, तो 1 स्त्री बराबर कितने पुरुष हो जाएंगे? तो 1 स्त्री बराबर कम होंगे तो 4 बटा में 8 पुरुष। ठीक है, इसलिए अब कितनी स्त्रियां यहाँ पर? 4। तो 4 स्त्रियां बराबर कितने पुरुष हो जाएंगे? 4 स्त्रियां बराबर हो जाएंगे 4 बटा में 8 गुणा में 4। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 पुरुष हो गए। 4 स्त्रियां बराबर कितने पुरुष हो गए? 2 पुरुष हो गए। मैं पहले तो हमने स्त्रियों से किया, अब किससे कर रहे हैं? पुरुष से। ठीक है, तो वही सूत्र लगा देंगे, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। ठीक है, अब पुरुष लेंगे। पुरुष कितने? 4। तो 4 पुरुष कितने दिन में करते हैं? वही 15 दिन में। तो अब पुरुष बनाना है। तो देखिए, अब ये 3 पुरुष तो पहले से पुरुष में है। अब 4 स्त्रियों को भी हम पुरुष बना लेंगे, तो हमने बना लिया पहले से। तो 3 पुरुष, क्योंकि प्रश्न तो हमें ये पूछा गया है ना कि 3 पुरुष + 4 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो 3 पुरुष तो पहले से पुरुष में, 4 स्त्रियां हमने पुरुष में बदली, तो कितने पुरुष हो गए? 2 पुरुष। ठीक है, तो 3 + 2 बराबर क्या हो गए? 5 पुरुष हो गए। तो अगर यहाँ पर पुरुष रख रहे हैं तो यहाँ पर भी M2 में पुरुष ही रखना पड़ेगा। अगर यहाँ स्त्रियां रख रहे हैं तो यहाँ पर भी स्त्रियां ही बनानी पड़ेगी सभी को। ठीक है, तो ये 5 पुरुष हो गए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 और गुणा में D2। ठीक है, D2 निकालना है, D2 यहाँ रह जाएगा। 5 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो 4 गुणा में 15 बटा में 5। तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो 3 चौक 12, 12 बराबर D2। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, पुरुष से स्त्रियां बनाकर कर सकते हैं, स्त्री से पुरुष बनाकर। देखिए इकाई दोनों की एक करनी है। ठीक है, तो दोनों बना के कर दिया मैंने, सीधा उल्टा दोनों बता दिए मैंने। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, पुरुष को स्त्री में बदल सकते हैं या स्त्री को पुरुष में बदल कर भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक तरीका। ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला काम लेंगे। वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप आसानी से फटाफट से इसको मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे प्रश्नों की तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में करने की क्या जरूरत है? तो उसके लिए आपको लिए फॉर्मूला है कि कुल दिन या कुल बटा में, ठीक है, कुल दिन बटा में M2 बटा में M1 प्लस W2 बटा में W1। ये फॉर्मूला आप याद करना है। अब M2 M1 क्या है, W2 W1 क्या है? तो M का मतलब क्या होता है? मेन। M का मतलब होता है मेन, मेन का मतलब होता है पुरुष या व्यक्ति, आदमी। ठीक है, और W का मतलब क्या होता है? वुमन। वुमन का मतलब क्या होता है? औरत। औरत, स्त्री, नारी, कुछ भी आ सकता है, औरत। ठीक है, चलिए, तो एम मेन को हम किससे दर्शाएंगे? M से, और वुमेन को, स्त्री को किससे दर्शाएंगे? W से। अगर पुरुष और स्त्री नहीं आए, पुरुष और आदमी, पुरुष और लड़के आ जाए, तब भी आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। बस आपको ये बोलना है भाई ये M है और ये W है। ठीक है,
तो अब इस पे आप अंकित कर देते हैं कि क्या क्या है। तो ये तो है हमारा M1, M1 वाला पहले वाले पुरुष, और ये पहली वाली स्त्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे W1, ठीक है। और ये कुल समय है इनका। अब ये दूसरी लाइन में दूसरे दे रखे हैं हमें, अब यहाँ यार अथवा की कोई नहीं करने की बराबर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे दूसरे वाले पुरुष है तो ये क्या हो जाएंगे, इसको बोल देंगे M2, और ये स्त्रियां है तो ये क्या हो जाएगी W2, ठीक है। लिख दिया, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी इस तरीके से लिखकर किया था M1 D1 M2 D2, ठीक है। तो वैसे ये M1 है पहले पुरुष और W1 पहली स्त्रियां, फिर दूसरे पुरुष और दूसरी स्त्रियां, तो M2 और W2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को क्या करना है, इनको जो हमने अंकित किया है इनको फॉर्मूले में जमा देना है। तो देखिए कुल दिन तो कितने 15, तो ये तो लिख दिए हमने 15, ठीक है। बटा में M2 क्या है, देखो नीचे वाली, ये याद रखना है कि नीचे वाली को ऊपर लिखना है, ऊपर वाली को नीचे करना है। पुरुष के नीचे पुरुष लिखना है, स्त्रियों के नीचे स्त्रियों को लिखना है, ठीक है। लेकिन बाद वाले को पहले लिखना है, पहले वाले को बाद में लिखना है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो M2 लिखना है हमें, तो M2 कौन है 3, तो 3 बटा में M1 क्या है 4, तो ये 4 प्लस फिर W2 क्या है हमारे पास 4 और W1 क्या है हमारे पास 8, ठीक है। समझ में आ गया, नाम लिख दिए हमने इन सबके, भाई M1 है W1 है M2 W2, बस इसी क्रम में आएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ 15 बटा में, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर पहले हमें इन भिन्नों को जोड़ना पड़ेगा, 3 बटा 4 में 4 बटा 8 जोड़ेंगे, तो भिन्नों को जोड़ना हमने सीख लिया था। तो 4 8 इनके हर असमान है, तो हरों को समान करेंगे तो पहले हरों का लस्य लेंगे, तो 4 8 का लस्य कितना आ गया 8। अब 4 का भाग 8 में कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8 और 2 को 3 से गुना किया तो 2 तिया 6। चलिए प्लस का निशान, 8 का भाग 8 में कितनी बार, 1 बार, और 1 को 4 से गुना किया तो 4, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम 15 बटा में 6 4 कितने हो गए 10 और बटा में 8, 15 बटा में क्या आ गया 10 बटा में 8। अब इसको आगे हल करेंगे तो 15, अब 10 बटा 8 इसके नीचे था हर में, 10 बटा 8 तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 बटा में 10। भाई बटे का मतलब भाग करना होता है, यानी 15 को भाग करना है 10 बटा 8 से, तो हम क्या लिखेंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसका उल्टा, ठीक है। 8 बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 से 2 चौके 8, तो क्या बच गए ऊपर 3 गुणा में 4, या गुणा का निशान है, तो 3 चौक 12 दिन, नीचे तो 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है 12 दिन। तो फटाफट से आपके मिनटों में, मिनटों क्या सेकंड लगेंगे, मिनट तो लगेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से भी आप इसको करोगे तो आपका आंसर फटाफट से निकल कर आ जाएगा। अगर वो तरीका आपको पसंद आया है पुरुष से स्त्री बनाकर, स्त्री से पुरुष बनाकर, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन। अभी और प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक कार्य 8 व्यक्ति या 12 औरतें 25 दिन में पूरा करते हैं तो वही कार्य 6 व्यक्ति तथा 11 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। या आ गया, या का मतलब है बराबर, यानी 8 व्यक्ति इस कार्य करेंगे तो भी वो 25 दिन में करेंगे, और 12 औरतों को करने के लिए कहा जाए तो भी वो 25 दिन में करेगी, यानी दोनों बराबर है। या का मतलब बराबर, 8 व्यक्ति बराबर क्या है 12 औरतें, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि 6 व्यक्ति तथा 11 औरतें कितने दिनों में करेंगी, या तो सभी को औरतें बना ले या सभी को व्यक्ति बना ले, मतलब चेंज करना है, ठीक है। बनते तो नहीं है तो, लेकिन हमें पर्सन है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इकाई एक करनी पड़ेगी, ये औरतें ये व्यक्ति, तो या तो इसको व्यक्ति बनाते ये सब व्यक्ति हो जाएंगे, या फिर इनको औरतें बनाते सब औरतें हो जाएंगी, उसी इकाई में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति बराबर 12 औरतें, तो एक तरीका तो हम उस नियम से कर रहे हैं, तो 8 व्यक्ति बराबर 12 औरतें, 8 व्यक्ति बराबर कितनी औरतें 12 औरतें, तो एक व्यक्ति बराबर कितनी औरतें हो जाएगी, तो एक व्यक्ति बराबर कम होगी तो 12 बटा में 8, ठीक है। 12 बटा में 8 औरतें, ठीक है। यहाँ काटना चाहते हो तो यहाँ काट सकते हो, 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है। 4 दूनी 8, भाई 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 3 बटा में 2 औरतें हो गई, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर व्यक्ति कितने, नीचे की लाइन में 6 व्यक्ति, तो 6 को व्यक्ति को हम औरत बनाएंगे तो 6 व्यक्ति बराबर कितनी औरतें हो जाएगी, तो 6 व्यक्ति बराबर होगी, एक व्यक्ति बराबर कितनी 3 बटा 2, तो 6 बराबर ज्यादा हो जाएगी तो 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 9 औरतें हो गई। 6 व्यक्ति बराबर कितनी औरतें हो गई, 9 औरतें हो गई, ठीक है। अब औरतें बनाइए तो हम औरत से करेंगे इसको, ठीक है। औरत से हमने व्यक्ति से औरत बनाई, औरतों से व्यक्ति बना सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2, ठीक है।
चलिए M1, अब हम औरतें बनाए तो औरतें लेंगे तो कितनी औरतें यहाँ पर 12 औरतें, तो 12 औरतें कितने दिन में कर रही है कार्य, 25 दिन में, तो D1 25 बराबर। अब औरतें बनाए तो यहाँ पर भी औरत ही निकलेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या पूछा गया था, 6 व्यक्ति तथा 11 औरतें, तथा का मतलब प्लस कर देना है, तो 6 व्यक्ति प्लस 11 औरतें। अब यहाँ पर हमने औरत लिखा है, ये भी याद रखना है, अगर आप यहाँ औरत लिख रहे हो तो यहाँ M2 में भी औरत आनी चाहिए, अगर यहाँ व्यक्ति लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी M2 में व्यक्ति आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर औरतें लिखी हमने, तो यहाँ पे भी औरतें होगी, ठीक है। तो ये 11 औरतें तो पहले से औरतें में, अब 6 व्यक्ति तो हमें औरतों में लिखना है, तो 6 व्यक्ति हमने बदल दिया, 9 औरतें होती है 6 व्यक्ति बराबर, तो 9 + 11 बराबर 20, तो 20 औरतें, कहने का मतलब यहाँ पे जो लाइन लिखी थी इसका मतलब है कि 20 औरतें कितने दिनों में करेगी, 12 औरतें अगर 25 दिन में करती तो 20 औरतें कितने में करेगी, क्योंकि हमने बदल लिया ना, 6 व्यक्ति बराबर 9 औरतें और 11 औरतें बराबर कितनी हो गई, 20 औरतें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 20 और गुणा में D2 में निकालना है, तो D2 यहाँ रख देंगे, D2 यहाँ रह जाएगा, 20 पक्षांतर करेंगे तो भाग में 12 गुणा में 25 बटा में 20, 5 से कट रहे, 5 चौक 20, 5 25, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15 बराबर D2, यानी 15 दिनों में कर लेगी, ठीक है। 6 व्यक्ति तथा 11 औरतें कितने दिनों में पूरा करेगी, 15 दिन में। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले प्रश्न में दोनों तरफ बनाकर बता दिया भाई, व्यक्ति से औरतें, औरत से व्यक्ति बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, अब इसका उल्टा लिखकर आप उल्टा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरीके से हम करते हैं इसको, तो दूसरा भी फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब फॉर्मूले से हम करेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, कुल दिन, आप बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाए, कुल दिन बटा में M2 बटा में M1 प्लस W2 बटा में W1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं इनके आगे, इसलिए आप फिर जब फॉर्मूले में जमाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये व्यक्ति है तो ये क्या हो गए M1, ठीक है, और ये औरतें है तो ये क्या हो गई W1, ठीक है, और ये क्या है हमारे कुल दिन, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर 6 व्यक्ति है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे M2, ये M1 है तो ये M2, और ये W1 है तो ये W2, ठीक है। चारों पे लिख दिया हमने, बस इसको फॉर्मूले में जमाना है, तो कुल दिन तो कितने हमारे 25, तो 25 बटा में M2 कितना है 6, ध्यान रखना है ऊपर नीचे मत, तो 8 बटा 6 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, M1 बटा में M2 नहीं लिखना, उल्टा लिखना है M2 बटा में M1, यानी बाद वाली लाइन को पहले लिखना है और पहली वाली लाइन को बाद में लिखना है, ठीक है। चलिए 6 हो गया, बटा में M1 कितना है 8, ही 8 लिख दिया, प्लस का निशान W2 है 11 और W1 है हमारे 12, ठीक है। चलिए यहां तक लिख दिया, अब इसको आगे हल करते हैं, तो 25 बटा में, अब बटा में भिन्न है, 6 बटा 8 में क्या जोड़ना है, 11 बटा में 12 जोड़ने, तो 8 और 12 का लसन लेना पड़ेगा, अब भिन्नों के जोड़ हमने पहले सीख लिया था, तो फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 12 और 8 का लसन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 24, ठीक है। 8 का भाग 24 में कितनी बार गया, 3 बार, 8 या 24, या यूं कहे 8 को कितनी बार गुणा करें कि 24 आ जाए, 3 बार करने पे आ गया, तो अंश को भी 3 से गुणा करें, तो 3 छंग 18, प्लस का निशान, 12 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 2 बार, 12 दूनी 24, 2 बार, तो 2 को 11 से गुणा किया तो 11 दूनी 22, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, तो 25 बटा में, अब 18 और 22 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 40, ठीक है, और बटा में 24, 40 बटा में 24, आगे हल करते हैं, तो 25, अब 40 बटा 24 नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटा में 40, काट लेंगे, 5 से 5 आटा 40 और 5 से 5 25, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 को 5 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, ठीक है। तो 15 दिन में कर लेगी, यानी 6 व्यक्ति तथा 11 औरतें कितने दिन में करेगी, 15 दिन में। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो बहुत ही सरल तरीका है ऐसे प्रश्नों को हल करने, क्योंकि कभी कभी हम व्यक्ति और औरतें बदलने में भी कभी गलती हो जाती है, बटाबटी में भी हमारा आंसर आ जाता है, तो वो कंफ्यूजन करने वाला होता है, ठीक है। इधर औरतें लिख देते हैं M1 में और M2 में हम पुरुष लिख देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा फटाफट से करने का, ठीक है, क्योंकि भिन्नों को जोड़ना आपको आता है तो जोड़कर बस उसका उल्टा करके कर देना, कटरी काट देंगे तो 15 दिन हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से भी कीजिएगा, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं,
उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी। ठीक है, अथवा आया है इसका मतलब बराबर है, या और अथवा, यहाँ तथा आया है इसका मतलब दोनों मिलकर। ठीक है, चलिए पुरुष 12 पुरुष करेंगे तो भी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में, और 15 स्त्रियां करेंगी तो भी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुरुष से क्या बना लेते हैं, स्त्रियां बना लेते हैं। ठीक है, स्त्रियों से पुरुष बनाकर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि 12 पुरुष बराबर, अथवा का मतलब बराबर होता है, या आ जाए, या का मतलब भी होता है बराबर। तो 12 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हैं, 15 स्त्रियां हैं। ठीक है, तो एक पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हो जाएगी, तो एक पुरुष बराबर कम होगी, कम के लिए भाग करते हैं तो 15/12। ये हम एक नियम पढ़ा था यूनिटरी मेथड, तब मैंने आपको बता दिया था कि पीछे जो हम लिखते हैं वो हमेशा ऊपर रहता है, आगे वाली या तो भाग में आती है गुणा में, तो कम के लिए तो भाग करते हैं और ज्यादा के लिए गुणा। ठीक है, तो 15/12 स्त्रियां। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास पुरुष, 7, तो 7 पुरुष को स्त्रियां बनाएंगे तो 7 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होगी, तो ज्यादा, तो 15/12 गुणा में 7। ठीक है, चलिए काट ले, 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 5 7 35/4 स्त्रियां, 35/4 स्त्रियां। अब ये बटा में आ गया, संख्या में नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है, बटा में भी आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, 35/4 स्त्रियां आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 12 पुरुष बराबर 15 स्त्रियां, तो एक पुरुष बराबर 15/12 स्त्रियां, तो 7 पुरुष बराबर 35/4 स्त्रियां हो गई। ठीक है, अब हमने स्त्रियां बनाए तो स्त्रियों से करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगेंगे, वही M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। ठीक है, तो M1 की, अब स्त्रियां बनाए तो स्त्रियां लेंगे, तो स्त्रियां कितनी है, 15, तो 15 गुणा में D1 कितने दिन में, 10 दिन में। अब यहाँ पर भी लिखेंगे स्त्रियां, तो हमारे पास क्या दिया गया है, 7 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां। ये हमारा प्रश्न था कि 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अब यहाँ स्त्रियां लिख दिया हमने 15, तो यहाँ पर भी स्त्रियां बनाना पड़ेगा। तो 10 स्त्रियां तो पहले से स्त्रियों में, 7 पुरुष को स्त्रियां बनाना, तो हमने बना लिया पहले से। तो 7 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हैं, 35/4, 35/4 और प्लस 10 स्त्रियां जोड़ेंगे तो बटा में 1 लिखेंगे और लसन लेकर हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 1 4 का लसन पर 4 आ जाएगा, 1 4 का भाग 4 में कितनी बार, एक बार, 1 को 35 यानी 80 गुना किया तो 35 एकम 35, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार जाता है, तो 4 को 80 गुना करेंगे तो 4 ढाई 40। ठीक है, भिन्नों का जोड़ करना आ गया है, जिसको नहीं आता है वो भिन्न वाली जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 40 और 35 कितने हो जाएंगे हमारे, 75, और बटा में 4, तो 75/4 स्त्रियां हो गई। टोटल कितनी स्त्रियां हो गई, 75/4 स्त्रियां। ठीक है, यहाँ पर हमने स्त्रियां लिख दिया, वही ये लिखा है, तो यहाँ पर भी ये स्त्रियां लिखेंगे, तो M1 15 है और M2 कितनी हो गई, 75/4 और गुणा में D2 तो हमें निकालना है, तो D2 तो यहाँ रह जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो 75, अब जब किसी भिन्न का पक्षांतर करते हो, भिन्न पक्षांतर करते तो उल्टी हो जाती है, यानी 75/4 क्या हो जाएगा, 4/75, तो क्या लिखेंगे, 15 गुणा में 10 गुणा में 4/75। ठीक है भाई, उल्टा हो गया ना, 15 गुणा में 10 था, ये तो यही 75 बटा का क्या हो गया, 4/75। काटेंगे, 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 2 बज गए, 5 25, 15 बार, और 5 से कितनी बार, ये 2 बार, 15 से कट गया, 15 एकम 15, 15 से भी काट सकते थे आप, 15 5 75, 5 से 2 बार, कैसे भी काटो। ठीक है, 2 को 4 से गुणा किया तो 2 चौके 8, 8 बराबर क्या आ गया हमारे D2, यानी 8 दिन में कर लेंगे। 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में करेगी, उस कार्य को 8 दिनों में कर लेगी। ये तो हमने पुरुष से स्त्रियां बनाकर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है हमारा, फॉर्मूले से, फॉर्मूले में जमा कर करेंगे, तो वहां पर भी हमारा आंसर तो यही आएगा। एक बार जमा कर करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कुल दिन बटा में M2 बटा में M1। अभी साथ के साथ ही आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, W1। ठीक है, M2 बटा में M1 प्लस W2 बटा में W1। ठीक है, तो M1 कितने पुरुष है, 12, तो ये तो M1 और ये स्त्रियां है, तो ये क्या हो गए, W1। ये कुल दिन है हमारे पास, फिर ये 7 पुरुष है, ये तो क्या हो गए, M2, और 10 स्त्रियां, ये क्या हो गए, W2। ठीक है, चलिए कुल दिन कितने हैं, 10 बटा में M2 कितने हैं हमारे, M2 7 बटा में M1 कितने हैं, 12 प्लस W2 है 10 और W1 है हमारे 15। ठीक है, जमा दिया। चलिए आगे हल करते हैं।
तो 10/में अब 7/12 प्लस 10/15, यानी 7/12 में 10/15 आपको जोड़ने। चाहो तो आप यहाँ काट सकते हो, लेकिन नहीं काटेंगे, हम डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 12 और 15 का लसा लेंगे, तो 12-15 का लसा कितना आ जाएगा हमारे 60, ठीक है। तो ये 60 हमारा लसा आ गया। अब 12 का भाग 60 में कितनी बार गया, 12 पंजे 60, 5 बार। तो 5 कौन से गुणा करेंगे 7 से, तो 5 7 35, प्लस का निशान। 15 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 15 चौक 60, 4 बार। तो 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 4 ढाई 40, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे 10/में, तो 35 और 40 कितनी हो गई 75, और बटा में 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 गुणा में 75/60 ऊपर जाएगा, तो 60/75, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 25, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, तो 8 दिन में कर लेगी। फॉर्मूले से फटाफट ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 8 दिन में उस कार्य को वो पूरा कर लेंगे, 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के उस काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ लग रहा है इसका मतलब बराबर है, और यहाँ और लग रहा है मतलब दोनों मिलकर कितने करेंगे। अब यहाँ स्त्रियां पुरुष नहीं आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आदमी और लड़के आ गए तब भी बात तो वही रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्त्री पुरुष नहीं आए और प्रश्न में स्त्री पुरुष आए तो M1W1 नहीं होगा, तो ये M1W1 ही मानकर आपको चलना है, चाहे स्त्रियां आए या नहीं आए, स्त्रियों की जगह लड़के आए या बच्चे आए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आदमी या 8 लड़के, इसका मतलब है कि 6 आदमी करते हैं उस काम को तो 18 दिन में करते हैं, 8 लड़के करते हैं तो भी 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 6 आदमी बराबर 8 लड़के, या यूं कह सकते हैं कि 8 लड़के बराबर 6 आदमी। अगर लड़के से आदमी बनाएंगे तो इसको उल्टा लिख देंगे, हम आदमी से क्या बना रहे हैं, लड़के। तो 6 आदमी बराबर कितने लड़के, 8 लड़के। तो 1 आदमी बराबर कितने लड़के होंगे, तो 1 आदमी बराबर तो कम होंगे, तो 8/6 लड़के कितने हो जाएंगे, 8/6 लड़के। तो हमारे कितने आदमी दे रखे हैं नीचे लाइन में, 3 आदमी। तो 3 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, तो 3 आदमी बराबर ज्यादा होंगे, ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुणा, तो 8/6 गुणा में 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 चौके 8, यानी 4 लड़के। कितने लड़के हो जाएंगे, 4 लड़के। 3 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 4 लड़के। भाई 6 आदमी बराबर 8 लड़के हैं ना, तो 3 आदमी बराबर 4 हो गए, हमने निकाल भी लिया पूरा, ठीक है, 4 लड़के हो गए, ठीक है। अब हमने लड़के बनाए तो हम लड़कों को ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2, ठीक है। तो M1 अब लड़के बनाए तो लड़के रखें, तो लड़के कितने 8, यहाँ से ले लो यहाँ से ले लो, बात एक ही। तो 8 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं किसी कार्य को, 18 दिन में। अब यहाँ M2 की जगह भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, लड़के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लड़के, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 3 आदमी और 5 लड़के, और का मतलब जोड़ना है, तो 3 आदमी प्लस 5 लड़के। तो दो अब लड़के लिखे तो इनको भी लड़के बनाएंगे, तो 5 लड़के तो पहले से ही, ये तो लड़के ही तो चेंज हो रहे हैं, 3 आदमी को बदलना है लड़के में। तो 3 आदमी बराबर कितने लड़के, 4। या 3 आदमी की जगह क्या लिखेंगे, 4, और यहाँ पे 5, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 लड़के। क्या हो गए, 9 लड़के। तो अब क्या लिखेंगे, 9 लड़के, 8 लड़के और ये 9 लड़के, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में 8 थे और इनको हमने लड़के बना लिए 3 आदमी को, तो 4 5 कितने हो गए, 9 लड़के। तो यहाँ M2 की जगह क्या लिख देंगे, 9 और गुणा में D2 निकालना है, तो D2 बराबर 8 गुणा में 18 बटा में 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16, 16 बराबर क्या हो जाएगा D2, यानी 16 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। आ गया, आदमी से लड़के बनाकर हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब किससे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। भाई ये तो हमने चेंज करके किया है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से भी इसको करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला शायद अब तक तो याद हो गया होगा आपको, कुल दिन बटा में M2 बटा में M1 प्लस W2 बटा में W। अब यहाँ स्त्री नहीं है फिर भी हम W2 ही रखेंगे, क्योंकि आदमी को हम M मान लिया, लड़के भी आदमी बोल सकते हैं, बॉय बोल दो तो B2 बटा में B1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बी सी ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, बच्चे आ जाए तो चाइल्ड नहीं करना, इस तरीके से नहीं डिनोट करना, आपको तो M वाला और W वाला याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, लड़के आगे तो भी आप इसको W ही मानोगे, ठीक है। तो 6 आदमी पहले, तो ये तो M1,
और ये 8 लड़की है W1, फिर 3 आदमी ये हो गया M2 और ये लड़के हो गए W2। ठीक है, चलिए तो कुल दिन कितने हैं हमारे 18, तो 18 बटा में M2 कितना है 3 बटा में M1 कितना है 6 प्लस W2 है 5 और W1 है 8। ठीक है, आगे हल करते हैं तो 18 बटा में 3 बटा 6 में क्या जोड़ना है 5 बटा में 8 जोड़ना है, तो 6 और 8 लसा लेंगे क्योंकि हर अलग अलग है, तो 8 और 6 का लसे कितना आ जाएगा हमारे 24, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो 6 का भाग 24 में कितनी बार 6 चौके 24, 4 बार गया, 4 को 3 से यानी 80 गुणा के तो 4 3 12 प्लस 8 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 8 3 24, 3 बार, 3 को 80 या 5 से गुणा के तो 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए तो 18 बटा में अब 12 और 15 जोड़ेंगे कितने हो गए 27 और बटा में 24। आगे हल करते हैं तो 18 27 बटा 24 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 24 बटा में 27। 9 से कट रहे हैं दोनों, 9 दूनी 18, 9 30 27, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8 को 2 से गुना किया तो 8 दूनी 16, तो 16 दिन में उस कार्य को वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो फॉर्मूले से फटाफट हमारा आंसर आ गया 16 दिन में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो कितने दिनों में 4 आदमी और 3 लड़के उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो या का मतलब है बराबर, यानी 8 आदमी 24 दिन में करते हैं तो 12 लड़के भी 24 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी और 3 लड़के, 4 आदमी प्लस 3 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आदमी से लड़के बनाओ या लड़के से आदमी, तो इसको हम लड़के से आदमी बना लेते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो 12 लड़के बराबर क्या लिखेंगे, 12 लड़के बराबर है 8 आदमी। 12 लड़के बराबर कितने 8 आदमी, देखो 8 आदमी बराबर 12 लड़के यानी 12 लड़के बराबर 8 आदमी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से बता दिया मैंने, दोनों तरफ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लड़के बराबर कितने आदमी हो जाएंगे, तो एक लड़के बराबर कम होंगे, तो 8 बटा में 12 आदमी। ठीक है, तो नीचे की लाइन में कितने लड़के हमारे 3, तो 3 लड़के बराबर कितने आदमी होंगे, तो 3 लड़के बराबर होंगे ज्यादा, तो 8 बटा में 12 गुणा में 3, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8 यानी 2 आदमी, कितने हो जाएंगे 2 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, 3 लड़के बराबर कितने आदमी 2 आदमी। ठीक है, अब हमने आदमी बनाया तो आदमी लेंगे, तो आदमी कितने 8, 12 लड़के बराबर 8 आदमी, तो वही फॉर्मूला M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2, तो M1 कितने आदमी है हमारे 8। ठीक है, 8 आदमी है, गुणा में D1 कितने दिन में 24 दिन में। अब M2 भी यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा आदमी, भैया आदमी लिए तो आदमी लेंगे, लड़के लिए तो लड़के लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था 4 आदमी प्लस 3 लड़के। ठीक है, तो 4 आदमी तो आदमी पहले से, 3 लड़कों को भी आदमी बनाना, क्योंकि आदमी लिया है ना हमने, उन पे निशान लगा लिया करो, अब आदमी से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लड़के बराबर कितने आदमी हो जाएंगे 2। ठीक है, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 6 आदमी हो गए, कितने हो गए हमारे 6 आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे M2 6 गुणा में D2, तो D2 यहाँ रह जाएगा, तो 8 गुणा में 24 बटा में 6, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो 8 चौक 32, 32 बराबर D2 यानी 32 दिन में उस कार्य को वो कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इस बार लड़के से आदमी बना लिया, आदमी से लड़के बनाओगे तब भी यही आएगा। ठीक है, अब करते हैं हम इसको किससे, फॉर्मूले से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या काम में लिया था हमने, कुल दिन बटा में M2 बटा में M1 प्लस W2 बटा में W1, तो M1 कौन है 8 आदमी M1 और ये लड़के हैं ये W1। ठीक है, और 4 आदमी ये क्या हो जाएंगे M2 और ये 3 लड़के क्या हो जाएंगे W2। ठीक है, कुल दिन कितने हैं 24, 24 बटा में M2 कितना 4 बटा में M1 कितना 8 प्लस M2 W2 कितना 3 और W1 12। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं, तो 24 बटा में 4 बटा 8 में क्या जोड़ने, 3 बटा में 12 जोड़ने, चाहो तो काट लो, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 8 और 12 का लस कितना जाएगा 24, तो 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 चौक 12 प्लस 12 का भाग 24 में 2 बार, 2 3 6, तो कितना आ गया 24 बटा में 12 और 6 कितने हो गए 18 बटा में 24। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 24 गुणा में 18 बटा 24 का क्या हो जाएगा 24 बटा में 18। ठीक है, 36 18 और 6 से 6 चौके 24, 3 से 3 8 24, तो 8 चौक 32,
तो 32 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 32 दिन में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की है। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।